हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ यस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग अति लघुत्तरी प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े हुए अति लघुत्तरी प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। दूसरा प्रश्न है, अंसर्टरेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? उत्तर, अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1882 ईस्वी में साबान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अतीत, महान पुरुषों के नाम और योगदान शामिल होता है। अतः यह वह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होता है। इस प्रकार राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर होता है। तीसरा प्रश्न है, महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? इसका उत्तर है, महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला लुइजे ऑटो पीटर्स थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। चौथा प्रश्न है, मेनर किसे कहते हैं? उत्तर है, भूमि का वह टुकड़ा मेनर कहा जाता था जो सामंती व्यवस्था में भूस्वामियों के अधीन होता था तथा जिस पर सामंत के घर, किला और खेत के साथ साथ सर्फ और भूमिहीन किसान भी रहते थे। पांचवा प्रश्न है, कार्टर प्रणाली यानी कार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। छठवां प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू के चित्रों में किस भावना की अभिव्यक्ति की गई थी? उत्तर है, 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की कल्पना की गई है। इन चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना सभी वर्ग के स्त्री पुरुषों को करते हुए दिखाया गया है। सातवां प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। उत्तर है, उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता। प्रश्न 8वां है, 18वीं शताब्दी में रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने
कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। नंबर 2, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 3, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, बिस्मार्क ने प्रशा की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क की शक्ति में अटूट विश्वास था, अतः उसने सैन्य शक्ति पर विश्वास करके रक्त एवं लौह नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी के वियना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? उत्तर है, 1815 ईस्वी के वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे नहीं बदला गया। अगला प्रश्न है, जाल वेराइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई? उत्तर है, जाल वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर की गई। जाल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? उत्तर है, 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। अगला प्रश्न है, जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? उत्तर है, जर्मन पंचांग या तिथि क्रम का मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिज़ाइन किया था।